नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज एक कदम और आगे। विगत वीडियो में मायासुर के विषय में जानकारी दी गई थी। आज के इस विषय में भारत के रहस्यमयी व्यक्तियों की जानकारी की श्रृंखला में आज जानेंगे कार्तिकेय जी की कथा। शिव के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। शिव के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर एक स्कंद पुराण की रचना भी की गई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान इन्हें मुरुगन भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान इन्हें मुरुगन के नाम से भी पुकारते हैं। संपूर्ण दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा होती है। कार्तिकेय और राजा बलि वहां के मुख्य देवता हैं। कार्तिकेय और राजा बलि वहां के मुख्य देव माने जाते हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है उतना ही धार्मिक महत्व भी रखता है। मोर जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है उतना ही धार्मिक महत्व भी रखता है। एक मान्यता के अनुसार अरब में रह रहे यजीदी समुदाय, जिसे कुर्द धर्म मानने वाले लोगों के देवता कार्तिकेय ही हैं, जो मयूर पर सवार हैं। भगवान स्कंद के नाम पर ब्रिटेन के साउथ वेस्ट वेल्स में स्कंद वेल नामक एक स्थान है। श्रीलंका में इसी नाम से एक स्थान है जहां रंगनाथन मंदिर है। श्रीलंका में इसी नाम से एक स्थान है जहां रंगनाथन मंदिर है। मलेशिया की बातू गुफाओं के प्रवेश द्वार पर, मलेशिया की बातू गुफाओं के प्रवेश द्वार पर शिवपुत्र कार्तिकेय की विश्व प्रसिद्ध विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है। यूरोप में एक स्कैंडिनेवियाई नामक एक प्रायद्वीप है। यूरोप में एक स्कैंडिनेवियाई नामक एक प्रायद्वीप है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन व डेनमार्क जैसे देश आते हैं। भाषा के जानकारों के अनुसार संस्कृत शब्द स्कंदनाभ से ही स्कैंडिनेवियाई शब्द की उत्पत्ति हुई बताया जाता है। कहते हैं कि यह नाम एक वैदिक ऋषि पर आधारित है। संस्कृत में वेलिका का अर्थ समुद्री देश और वेला का अर्थ समुद्र का किनारा। संस्कृत में वेलिका का अर्थ समुद्री देश और वेला का अर्थ समुद्र का किनारा है। स्कैंडिनेवियाई समुद्र के किनारे स्थित एक देश ही है। महाभारत के शल्य पर्व के एक श्लोकानुसार इस स्थान का संबंध भगवान स्कंद से भी जोड़ा जाता है। कार्तिकेय का वाहन मयूर है। कार्तिकेय का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। भगवान विष्णु ने उन्हें मयूर वाहन के रूप में भेंट किया था। मयूर का मन चंचल होता है। मयूर का मन चंचल होता है। चंचल मन को साधना बड़ा ही मुश्किल होता है। मयूर का मन चंचल होता है और चंचल मन को साधना बहुत ही मुश्किल होता है। और
कार्तिकेय ने अपने मन को साध रखा था, कार्तिकेय ने अपने मन को एकाग्र कर साध रखा था। वहीं एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर भी जाना और माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।